किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि जो कि 2000 की किस्त आप लोगों को मिलती है, उसमें अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किसान भाई किस प्रकार से फार्मर रजिस्ट्री अपना स्वयं अपने मोबाइल से गूगल के माध्यम से कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आज हम आपको जानकारी देंगे। उसके लिए आपके पास आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है और खसरा खतौनी, इतना आपके पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं गूगल के माध्यम से। सबसे पहले हम गूगल पर ओपन करेंगे और वहाँ पर हम टाइप करेंगे फार्मर रजिस्ट्री यूपी। फार्मर रजिस्ट्री यूपी से सर्च करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट है वो सामने आएगी। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर के कॉलम पे क्लिक करेंगे, यूपी किसान रजिस्ट्री। इस पर क्लिक करने के बाद यह डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है फार्मर रजिस्ट्रेशन का। फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड मांगेगा, जो कि किसान पंजीकृत हैं उनका आधार कार्ड सर्वप्रथम यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। जैसे हम इस किसान का करके आपको दिखाते हैं। इनका आधार कार्ड हम टाइप कर रहे हैं। आधार कार्ड टाइप करने के बाद फिर OTP इनके आधार लिंक वाले मोबाइल पर जाएगा। यहाँ से हमने सबमिट किया, OTP आधार लिंक मोबाइल पर पहुँच चुकी है। फिर हमने किसान से OTP प्राप्त की और OTP यहाँ पर एंटर कर दिया। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, जिसमें किसान की सारी डिटेल रहेगी, जिसने उसने पीएम किसान सम्मान निधि में दर्ज कराया है या उसके आधार कार्ड में एंटर है। तो यहाँ पर हम उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आप उनका कोई मोबाइल नंबर अल्टरनेट भी डाल सकते हैं जो आधार में लिंक के अलावा है, या फिर आधार में लिंक मोबाइल ही डाल सकते हैं। यहाँ पर हम कहीं भी बाहर टाइप कर देंगे तो OTP चला जाएगा आधार लिंक मोबाइल पर, या फिर जो आपने मोबाइल नंबर इसमें दर्ज किया है उस पर जाएगा। फिर यहाँ पर हम किसान से OTP प्राप्त करेंगे और OTP प्राप्त करने के बाद यहाँ पर OTP दर्ज कर देंगे, जो कि 6 अंकों का होगा। OTP दर्ज करने के बाद फिर यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम किसान का लॉगिन करने के लिए पासवर्ड बनाएंगे। तो पासवर्ड हम अधिकतर किसान का जो बनाते हैं वो उसका नाम होता है और नाम के आगे @123 डालते हैं। यहाँ पर किसान के नाम का पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा और बाकी अक्षर स्मॉल लेटर में रहेगा। फिर @123 करके दोबारा डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हम अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर दर्ज करेंगे अपना मोबाइल नंबर जो हमने दिया था, और इसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड दर्ज करेंगे और फिर नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसको दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद OTP जाएगा किसान के मोबाइल नंबर पर जो उसने मोबाइल नंबर दिया है। फिर OTP लेकर के हम यहाँ पर OTP सबमिट करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद फिर हम यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने किसान से OTP प्राप्त किया और यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद फिर से किसान की सारी डिटेल मोबाइल नंबर के साथ खुल कर के आएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन हमें मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे आगे। यहाँ पर किसान का नाम हिंदी में हमें दर्ज करना है। जहाँ जहाँ अंग्रेजी में नाम है वहाँ पर हिंदी में दर्ज करना है। फिर किसान की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, किस कास्ट का किसान है। फिर यहाँ पर उसके पिता का नाम भी हिंदी में दर्ज कर देना है। हिंदी में दर्ज करने के बाद मैचिंग स्कोर कितना है, मैचिंग स्कोर ज़रूर हम चेक करेंगे। मैचिंग स्कोर 0 होने की दशा में किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। और मैचिंग स्कोर हमेशा ध्यान रखें कि 60 से ऊपर रहे, लेकिन यहाँ पर 100% मैचिंग स्कोर हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर हम उसका निवास का डिटेल भरेंगे जिसको हमें हिंदी में भरना है।
लिखा है एड्रेस उसको हिंदी में हम भर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, किसान कहाँ पर निवास करता है वहाँ पर हम उसका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर उसका सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे यानी कि तहसील, फिर उसका विलेज डालेंगे। विलेज डाल करके फिर नीचे लैंड ओनरशिप डिटेल में ओनर कर देंगे और यहाँ पर फेच लैंड डिटेल में हम क्लिक करेंगे। फेच लैंड डिटेल में क्लिक करने पर यहाँ पर हम उसकी ज़मीन का पता कर रहे हैं कि किस गांव में उसकी ज़मीन है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट भर करके फिर किसान का वह विलेज भरेंगे जिस विलेज में उसकी ज़मीन है। फिर वह विलेज भरने के बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पर उस किसान का सर्वे नंबर का ऑप्शन मांगेगा। सर्वे नंबर यानी कि जो गाटा संख्या है वही हमारा सर्वे नंबर है, या जिसे हम खसरा संख्या भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खसरा नंबर किसान का डाल दिया है और सबमिट करने के बाद यहाँ पर किसान का नाम ऑप्शन में आ गया है। तो हमने किसान का नाम सेलेक्ट कर लिया है। किसान का नाम सेलेक्ट करने के बाद उस गांव में जितनी भी उस किसान के नाम की ज़मीन होगी सब यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगी। सभी को हमें सेलेक्ट कर लेना है और चेक कर लेना है कि क्या उसका ओनर नेम वही किसान है। यहाँ पर हमने चेक किया, सब सही था। इसके बाद यहाँ से हम उसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद फिर ऊपर फेच लैंड डिटेल के बगल में वेरीफाई ऑल लैंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई ऑल लैंड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब में टिक लग जाएगा और टिक लगने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर किसान का राशन कार्ड और फैमिली आईडी का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड और फैमिली आईडी भर सकते हैं सोशल रजिस्ट्री डिटेल में। इसके बाद आपका डिपार्टमेंट अप्रूवल रेवेन्यू को भेजा जाएगा और यहाँ पर फार्मर कॉन्सेंट में हम जो चेक बॉक्स बना है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, उसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा डाटा सेव हो रहा है जो कि हमें प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पर ले जाएगा। यहाँ पर हम प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके लिए आपके पास ई साइन का ऐप होना बहुत ज़रूरी है, उसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे ई साइन का ऐप। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि किसान का फिर से आधार कार्ड डालें। फिर से हम किसान का आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट करेंगे। आधार कार्ड सबमिट करने के बाद फिर से जब क्लिक करेंगे तो OTP किसान के पास फिर से जाएगी। यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर किसान के पास फिर से OTP पहुँच गई है। अब किसान OTP यहाँ पे आपको बताएगा, फिर हम OTP को यहाँ पे सबमिट करेंगे और वेरीफाई OTP कर देंगे। इस प्रकार से किसान का डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी देर में उसकी फार्मर आईडी बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप फार्मर एनरोलमेंट आईडी ऊपर आप देख सकते हैं, वह एनरोलमेंट आईडी है। कुछ दिन बाद यह ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा क्योंकि 100% मैच स्कोर पर है। खतौनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम का डिफरेंस नहीं है, इसलिए यह ऑटो वेरीफाइड होकर के 24 से 48 घंटे में फार्मर रजिस्ट्री जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम डाउनलोड PDF पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं PDF, या फिर हम अपना प्रिंट करके डाटा सेव रख सकते हैं जो कि फ्यूचर में हमें काम देगा। तो यहाँ से हम PDF बना करके उसकी डाटा रख लेते हैं या फिर प्रिंटर से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।